हेलो टू बी ऑफिसर्स, वेलकम टू नवोमिस एकेडमी। नवोमिस एकेडमी आप सभी भावी अधिकारियों का एक बार फिर से स्वागत करती है। मैं अनुश्री गुप्ता करंट अफेयर सीरीज का ये 6th पार्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने आ चुकी हूँ। सो लेट्स बिगिन द जर्नी टू बिकम एन ऑफिसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने फार्मर्स की पॉलिसीज के लिए, फार्मर्स के फेवर के लिए, बेनिफिशियल के लिए ऐसी नीतियां बनाई हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिनकी मदद से जो किसान है वो अपना मार्केट में अपने हिसाब से प्राइस स्टेबल कर सकें, डिसाइड कर सकें। ऐसा कौन सा राज्य है जो एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाकर किसानों के हित में काम कर रहा है। ये नीति आयोग के द्वारा पहली बार ये रैंकिंग लेकर आया है। नीति आयोग के द्वारा पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है। ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट रैंक पाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की। फर्स्ट रैंक आंध्र प्रदेश, सेकंड रैंक उत्तर प्रदेश। नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पहले इसकी प्रीसीडिंग बॉडी थी प्लानिंग कमीशन। ये 2015 में बनाया गया है। चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीईओ है यहाँ के बीवीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दी उन्नत आरोग्य श्री स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है। ऑप्शंस है हमारे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या महाराष्ट्र। तो हम सभी जानते हैं 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अभी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी से कुछ टाइम पहले ही वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी ने, उन्होंने ये योजना उन्होंने लॉन्च की है, ये योजना की घोषणा की है। इस योजना में है क्या? इस योजना में ये है कि वहां के जो बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनकी जो इनकम है अप टू 5 लाख रुपीस तक है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार हैं उनको 25 लाख तक का फ्री मेडिकल हेल्थ केयर की सुविधा दी जाएगी। और वाईएसआर कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। आईपीएल ऑक्शन अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई इंडियंस का ऑक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि वहां के जो कैप्टन है उनको रिप्लेस कर दिया गया है, रोहित शर्मा जी को रिप्लेस कर दिया गया हार्दिक पांड्या से। तो सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। इनको 24 करोड़ 75 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीद लिया गया है मिचेल स्टार्क को। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। काशी तमिल संगम के दूसरा संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। काशी तमिल संगम नाम से ही समझ में आ रहा है, काशी मतलब नॉर्थ और साउथ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का संगम मिलान। तो इसका आयोजन हो क्यों रहा है। ये काशी तमिल संगम का 2.0 एडिशन है। फर्स्ट एडिशन हुआ था 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तब भी वहां पर लॉन्च किया गया था। हो कहाँ रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसका सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीएचयू थिएटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। बीएचयू थिएटर में ये हो क्यों रहा है, ये इसका आयोजन इसलिए हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो कल्चर्स हैं, वहाँ की जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनको आपस में शेयर करना, अपने विचार को आदान प्रदान करना। वहाँ के जो काशी के जो तमिलनाडु के जो तीर्थ यात्री हैं, जिनको काशी में दर्शन करना है, उनके लिए स्पेशल ये संगम आयोजन हो रहा है। इससे सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगी। मदुरई के पास जो शासक थे पराक्रम राजा, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक काशी से शिवलिंग लाकर अपने वहां पर एक मंदिर बनाएंगे। जब वो लेकर आ रहे थे शिवलिंग, तो उन्होंने रास्ते में विश्राम किया, वो रुके, और फिर जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो जिस बैलगाड़ी से लाई जा रही थी शिवलिंग, वहां की उस गाय ने मना कर दिया आगे बढ़ने से। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो वहीं पर ही मंदिर बनाएंगे। और अब वो दक्षिणी साउथ में तेनास्की के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार इस बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच देते हैं हिंदी या इंग्लिश में,
तो वहाँ के जो लोग हैं लैंग्वेज बैरियर ना हो पाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उन्होंने वहाँ के लोगों को ईयरफोन्स दिए और जो भी वो बोल रहे थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको वहाँ की लैंग्वेज में तमिल में इंटरप्रेट करके स्पीच वहाँ के लोग सुन पा रहे थे। तो काशी तमिल संगम हो कहाँ रहा है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, Who has recently been appointed as the Speaker of छत्तीसगढ़ Legislative Assembly? हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं भूपेश बाघेल, रमन सिंह, कविता सिंह या अनीता बाघेल। भूपेश बाघेल, रमन सिंह, कविता सिंह या अनीता बाघेल। तो इसका सही आंसर है रमन सिंह। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हम ऑलरेडी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उसका कमेंट में जरूर आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वन द गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द कोलकाता फिल्म फेस्टिवल? इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था वो आप कमेंट में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन क्या है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फिल्म एट द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian has recently been awarded Bhutan's prestigious National Order of the Merit Gold Medal? हाल ही में किस भारतीय को भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं एस सोमनाथ, समीर वी कामत, पूनम खेत्रपाल सिंह या बिनॉय रॉय चौधरी। तो ये दिया क्यों गया है? ये दिया गया है, ये सबसे पहले तो प्रेस्टिजियस ऑर्डर दिया क्यों जाता है किसी भी देश के द्वारा? जब वहां के लिए कोई भी व्यक्ति वहां के लिए सोशल कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जो ऐतिहासिक बन जाता है, उसलिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, देश का पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही आंसर है पूनम खेत्रपाल सिंह। ये फर्स्ट इंडियन है जो साउथ ईस्ट एशिया की WHO की डायरेक्टर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं। उन्होंने भूटान के लिए काफी कुछ हेल्थ केयर में काम किया है। कोविड-19 के समय कोविड-19 वैक्सीन को एक्सटेंड करने में काम किया है। वहाँ की जो डिसीज है मीजल्स और रुबेला, वहाँ उन डिसीज को हटाने में, उन डिसीज को एग्जैम्प्ट करने में भी काफी ज्यादा सहायता की है। तो वहाँ के किंग ने उनको ये अवार्ड से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी बोला जाता था। ये 2021 तक राजीव गांधी खेल अवार्ड से जाना जाता था, अब इसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये किस ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, एन रंकी रेड्डी, प्राची यादव, ओजस प्रवीण या अदिति गोपीचंद स्वामी। तो ऑप्शन में एक और चीज है, अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी जी को इनको मिला है, ये आर्चरी के खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नॉमिनेट हो चुका है राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड रंकी रेड्डी। ये किसके लिए है? ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं बैडमिंटन से। पहली बार एशियन चैंपियनशिप में इंडियन बैडमिंटन डुओ में इन्होंने हमारे देश को स्वर्ण पदक लाकर दिया, गोल्ड मेडल लाके दिया, तो इसलिए उनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में होने हैं 9 जनवरी 2024 को। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मैंने आपको बताया अदिति गोपीचंद को अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी जी को भी मिल रहा है। मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो सॉलिडेरिटी का ही मतलब जो होता है वो एकजुटता होता है। ऑप्शंस हैं 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 19 दिसंबर या 20 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 20 दिसंबर। ये UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, उसके द्वारा पे ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जैसे हम क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मानव एकजुटता दिवस,
तो सारे ग्लोबली सारे दुनिया के देशों को एक साथ मिलकर शांति, पीस, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना, ह्यूमन राइट्स एकजुटता के साथ रहना, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 20th ऑफ दिसंबर। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द क्यूनो फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? क्यूनो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ है? क्यूनो नेशनल पार्क है श्योपुर और मुरैना में विस्तारित है ये है मध्य प्रदेश में क्यूनो फेस्टिवल ये वहां पर मनाया जा रहा है जिससे कि एमपी टूरिज्म को बढ़ावा देना, एमपी कल्चर को बढ़ावा देना। तो ये क्यूनो फेस्टिवल मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही होगी। छोटे से टाइम में, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करने की हमारी कोशिश है। इसी तरह से प्यार देते रहिए। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।